हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ अपने टेरेस पर सफाई करने। कई दिन हो गए थे, बारिश भी आई थी तो मैंने सोचा था क्लीनिंग करूँगी, पर टाइम नहीं मिलता था। सुबह मैं सिर्फ झाड़ू मार के चली गई थी और सिर्फ पौधों को पानी ही दिया था सुबह मैंने। तो यही थोड़ा बहुत काम करके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है योगा क्लास में। तो जितना टाइम होता है मैं उतना ही काम करती हूँ। तो सोचा कि चलो अभी टाइम मिला है, शाम के बज रही हैं 5 और देखिए कितनी तेज़ धूप है, क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे बच्चों को भी देखना होता है। तो मैंने कि सोचा कि अभी हम क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि बाद में पानी देना पड़ेगा, इससे पहले मैं पानी ही दे देती हूँ क्योंकि गंदगी नहीं होगी। तो ये पानी देने के बाद मैंने अपने सभी पौधों को अच्छे से देखा, जिनमें सूखे पत्ते थे वो सभी पत्तों को आपने निकाल देना है, अगर आप क्लीनिंग करते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो थोड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि क्लीनिंग होती है तो अपने जितने भी हैंगिंग प्लांटर हैं या जो भी प्लांट है उनको आपको अच्छे से पानी दे देना है, क्योंकि अब तेज़ धूप होने लगी है तो पानी तो इनको अच्छे से चाहिए। और अब मैंने अपनी छत को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब टेरेस गंदा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे घर में कोई आ रहा है, वो जाए और वो देखे तो कितना बुरा लगता है, खुद को भी बुरा लगता है और दूसरों को भी बुरा लगता है। तो अपने आप को अच्छा लगाने के लिए तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, बहुत काम कर लेती हूँ। तो ये मैं लग गई हूँ अपनी छत को अच्छे से क्लीन करने में। आप सोच रहे होंगे कि इतनी डस्ट है, इतनी मिट्टी और सारा पानी में ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी और सारी जितनी भी मिट्टी थी मैंने अच्छे से इकट्ठी कर ली थी और सूखे पत्तों के साथ रख दी थी। तो ये सिर्फ मिट्टी जो है ना, ये सिर्फ हमारी वेस्ट मिट्टी है जो थोड़ी बहुत है, जो कि अब पानी में जाएगी और गंदगी तो निकालनी ही पड़ती है। तो ये काम मैंने अपना अच्छे से कर लिया है। और हम अपने प्लांट्स को हटा हटा के ही क्लीन करेंगे तो सही रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कितने कीड़े मकोड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अपने प्लांट्स को थोड़ा हिलाकर ही क्लीन करें, उससे हमारा जो टेरेस है वो अच्छा बना रहता है। और थोड़ी सी एक जो अरेंजमेंट होती है ना वो भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो ये तो मैं साथ के साथ करती ही रहती हूँ। और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी थोड़ा ही कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत काम करूँगी और धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। क्योंकि सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि मैं अभी नए प्लांटर्स और लेके आती, नए पौधे लाती, बट मैं आपको कुछ कर ही नहीं पाई और मैं आपको दिखा नहीं पाई। और जल्दी करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और ये मेरी छत क्लीन हो गई है, तो आप भी देख रहे हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने काम करने पड़ते हैं। ये हर गार्डनर को करने पड़ते हैं, मुझे नहीं। जिनके पास इतने सारे पौधे हैं वो जानते हैं कि उनकी कीमत क्या है और उनकी देखभाल कैसे करनी है और कितना ध्यान रखना है। और ये देखिए मेरा टिकोमा का प्लांट, जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है एक बार, अब ये दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है। और ये चींटी को देखो, पौधे के अंदर ही अपना घर बना के बैठी है। तो ये प्लांट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने इसे 15x15 के ग्रो बैग में लगाया है। और मेरे कनेर में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, अब ये दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। तो कनेर के प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं अगर आप इन्हें चलाते हैं, इनकी कटिंग्स लगाती हैं, वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ये देखिए मेरा ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो गया है कलांचो का, इसमें शायद ओवर वाटरिंग हो गई है, क्योंकि कई बार हम पाइप से पानी डाल देते हैं ना, उससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब हो जाती हैं। ये प्लांट भी इसी वजह से हुआ। और ये देखिए और प्लांट मेरे बिल्कुल सही हैं। अब ये देखिए मेरे ये जो प्लांट है ना, इसमें नए नए प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। गर्मी है तो गर्मी की वजह से ही ये प्लांट ग्रोथ ले रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ हमें फ्री में भी चीज़ें मिली जाती हैं और कुछ हम खुद तैयार करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये मेरा छोटा सा चंपा का प्लांट है, जिसे मैंने एक प्लांट से 3 प्लांट बनाए थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप है 5 बजे भी। जैसे जैसे अब जून आएगा, मई है, जून आएगा तो धूप बढ़ती जाएगी। तो फिर मिलेंगे।